वायरल टेस्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना से लड़ने का एकमात्र उपाय है वैक्सीन। ये बात दुनिया भर के डॉक्टर्स समझा समझा के थक गए हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन के खिलाफ है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर दावा ये कर रहे हैं कि वैक्सीन से ही नहीं बल्कि खुश रहने और ठहाके लगाने से भी एंटीबॉडीज बनती हैं। इस वायरल दावे में कितना है दम, करते हैं इसकी पड़ताल। वैक्सीन लगवाइए क्योंकि कोरोना को हराना है। वैक्सीन लगवाइए क्योंकि कोरोना से बचना है। वैक्सीन लगवाइए क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है। कोरोना महामारी से निपटने का सिर्फ एक ही मंत्र है और वो है वैक्सीनेशन। दुनिया भर के डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाएं। दिग्गज राजनेताओं, क्रिकेटरों, फिल्मी सितारों ने वैक्सीन लगवाते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की। सरकार खुद वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने में जुटी है। एक तरफ सरकार टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के जतन कर रही है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वैक्सीन का विकल्प सुझा रहे हैं। अब जरा इनकी सुनिए। में डाला जाता है और वो वायरस जो है एंटीबॉडीज पैदा करता है और वो एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम में चली जाती है। मींस उस एंटीबॉडीज की स्कैन कॉपी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर होती है। जैसे ही हमारे अंदर वायरस आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान कर और उसको मार देता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है, क्या ये एंटीबॉडीज केवल वैक्सीन के द्वारा ही मिलती है? क्या कोई और सोर्स नहीं है कि एंटीबॉडीज बनती कैसे है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में आपको अपनी बॉडी ठीक करने से ज्यादा अपने दिमाग को ठीक रखना है, तब बनती है। ये जनाब बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। वैक्सीन के अलावा कैसे एंटीबॉडीज बनती है, इसके नायाब फॉर्मूले सुझा रहे हैं। वैक्सीन के अलावा कुछ और सोर्सेज है जो मैं आपको बताता हूँ, उसको आजमा के देखिए कैसे आपके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज बनती। आपके किसी प्यारे से दोस्त का फोन आ जाए ना और वो गाली दे के आपसे बात करे कि तू है कहाँ आजकल, तब बनती है एंटीबॉडीज आपके अंदर। वो जो खुशी आपके अंदर आती है उससे बनती है एंटीबॉडीज। जब कोई वैसी वीडियो देख रहे हो फनी सी, प्यारी सी, जो आपको बहुत अच्छी लग रही है और आप खूब ठहाके ला के हंस रहे हो और बहुत मजा आ रहा है अंदर अंदर से, घर में ही एंटीबॉडीज बनाने का दावा करने वाला ये जो वायरल वीडियो है, हमने उसकी पड़ताल की। हमने पाया कि ये वीडियो मानस समर्थ का है। मानस समर्थ खुद डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की टीम के सदस्य हैं। डॉक्टर चौधरी लंबे वक्त से कोरोना वैक्सीन के खिलाफ अपनी मुहिम चला रहे हैं। मानस समर्थ अपने इस वीडियो में पहले यही बता रहे हैं कि वैक्सीन से कैसे एंटीबॉडीज बनती है। और वो वायरस जो है एंटीबॉडीज पैदा करता है और वो एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम में चली जाती है। मींस उस एंटीबॉडीज की स्कैन कॉपी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर होती है। जैसे ही हमारे अंदर वायरस आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान कर और उसको मार देता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है, क्या ये एंटीबॉडीज केवल वैक्सीन के द्वारा ही मिलती है? क्या कोई और सोर्स नहीं है कि एंटीबॉडीज बनती कैसे है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में आपको अपनी बॉडी ठीक करने से ज्यादा अपने दिमाग को ठीक रखना है। हालांकि मानस समर्थ अपने वीडियो में वैक्सीन न लगवाने की बात कहीं नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो वैक्सीन के अलावा एंटीबॉडीज बनाने का उपाय जरूर बता रहे हैं। उनके वीडियो का दावा है कि खुश रहना वैक्सीन का विकल्प हो सकता है। आपके प्यारे प्यारे बच्चे आपको मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाते चिल्लाते आपसे बंदर के बच्चों की तरह चिपट जाए और छोड़े ना, तो ये जो एंटीबॉडीज बनाता है ना, ये इतनी जबरदस्त एंटीबॉडीज है कि आप किसी भी दुख से, किसी भी परेशानी से जबरदस्त लड़ाई और लोहा ले सकते हो। फिलहाल दोस्तों, आपको इन एंटीबॉडीज की जरूरत है। आज का जो माहौल चल रहा है यहाँ पर बॉडी से ज्यादा आप अपने माइंड को स्ट्रांग करना है। तो प्लीज आप लोग अपने माइंड को स्ट्रांग रखें और सोचें कि चल क्या रहा है, ताकि आगे आप लोग एक सही डिसीजन ले सकें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी कुछ बातों पे अमल जरूर करेंगे और अभी से एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। तो क्या वाकई खुश रहने से शरीर में एंटीबॉडीज बनती है? क्या वाकई खुश रहने वाले इंसान को वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है? लेकिन वो माइंड से स्ट्रांग नहीं है। हमने फेसबुक पर वायरल हो रहे इस वीडियो के दावे की पड़ताल की। हमने दिग्गज डॉक्टरों और विशेषज्ञों से बातचीत की। इस बातचीत में जो बातें निकलकर सामने आईं, उनके मुताबिक
वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से ही किसी वायरस या बैक्टीरिया को पहचानने की ट्रेनिंग दे देती है। इसके बाद अगर शरीर पर उस बैक्टीरिया या वायरस का हमला होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम फौरन उसे पहचान कर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज का स्तर सामान्य इन्फेक्शन के बाद बनने वाली एंटीबॉडीज की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी मानता है कि वैक्सीन की वजह से हर साल करीब 30 लाख लोगों की जान बचती है। WHO भी मानता है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन बेहद अहम हथियार है। अब सवाल ये है कि क्या खुश होने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है, एंटीबॉडी बनती है? साल 2003 में एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि खुश रहने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। जीवन के प्रति पॉजिटिव नजरिया रखने वाले लोग सर्दी जुकाम का मुकाबला ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हमारी पड़ताल पूरी हो चुकी थी। हमारी पड़ताल में ये बात तो सही पाई गई कि खुश मिजाज और सकारात्मक नजरिए वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, लेकिन खुश रहने से एंटीबॉडी बनेगी और मानसिक रूप से मजबूत रहने वालों को वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। ये बातें बेबुनियाद हैं, तो अफवाहों पर न जाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। और हाँ, हमारे वायरल टेस्ट में इस वीडियो से जुड़ा दावा फेल हो गया। ज्योति द्विवेदी के साथ वायरल टेस्ट टीम आज तक। वैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर तरह तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। हाल में खबर आई कि वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोगों के शरीर में चुंबक बन गया है। थाली, चम्मच, ताला, चाबी शरीर से चिपकने लगे हैं। अब ये खबर वायरल हो रही है कि एक शख्स ने वैक्सीन लगवाई, हाथ में जिस जगह पर वैक्सीन लगी वहां LED बल्ब को टच किया गया तो बल्ब जलने लगा। आइए करते हैं इस दावे की पड़ताल। क्या कोरोना वैक्सीन से LED बल्ब जलता है? क्या वैक्सीन के भीतर कोई मेटल छिपा हुआ है? क्या वैक्सीन लगने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है? आखिर वैक्सीन लगवाने से क्यों डर रहे हैं लोग? वैक्सीन वाली बाह से बल्ब जलने का सच क्या है? क्या है वैक्सीन से LED बल्ब जलने वाले वीडियो की सच्चाई? देश और दुनिया में वैक्सीन को लेकर एक के बाद एक भ्रम फैलाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है और अब सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान में कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उस बाह से LED बल्ब जल जाता है। इसकी सच्चाई क्या है, हम इसका वायरल टेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे लोगों के बीच पहले ही वैक्सीन को लेकर डर फैला हुआ है। लोग वैक्सीन के नाम से भाग रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। अब कुछ दिक्कत ना हमारे को बीमार हो जाओ, लगाओ हम ना लगाओ, हम बीमारी है। हाँ, हम ना लगाओ। हमको ये कोरोना करना नहीं है, नहीं टीका भी नहीं है, नहीं तो देख नहीं नहीं अब लगाएंगे भी नहीं, हम पूरे सही हैं। बुखार चढ़ाया लगते ही तब वैक्सीन लगते ही बुखार हो जाता है। हाँ, बुखार चढ़े जी नुकान तब टीका आया सुमर जहाँ लगते ही। अभी भी 75% लोगों के दिल में ऐसा ही भावना है कि टीके लगवाने से मर जाता है आदमी या बीमार हो जाता है। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में भरे वहम को निकालने के लिए भारत में राज्य सरकारें मुहिम चला रही हैं ताकि लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना का एकमात्र बचाव है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वाले वीडियोस सिर्फ भारत में ही वायरल हो रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में ऐसे वीडियोस की भरमार है। वैक्सीन को लेकर जो नए वीडियो भारत और पाकिस्तान में वायरल हुए हैं, उनमें दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन के भीतर मेटल या फिर माइक्रोचिप है, जो वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के बाह पर मैग्नेट क्रिएट कर दे रहा है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जिससे बल्ब भी जल सकता है। लोग वीडियो में दिखा रहे हैं कि कैसे जिस बाह पर उन्होंने वैक्सीन लगवाई है वहां LED बल्ब सटाने से वो जल रहा है।
हमने भी ये वीडियो देखे तो हैरान रह गए, लेकिन हमने इसका वायरल टेस्ट किया। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या वाकई वैक्सीन लगवाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद कुछ लोगों ने अपने शरीर को इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब लगाकर वो जलता है, ऐसे कुछ वीडियो जारी की है। लेकिन ये वीडियो सरासर गलत हो सकते हैं या कोई नज़रबंदी की खेल हो सकते हैं। इसमें बात यह है कि कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब जलने के लिए जो करंट लगता है, जो वोल्टेज लगता है, उतना वोल्टेज आदमी के शरीर में कभी भी तैयार नहीं हो सकता। किसी भी कपड़ों की वजह से या कोई और वजह से शरीर में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रहती है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी का करंट जो दिया जलाने के लिए ज़रूरी है। और इसका जो दिया जलने के लिए जो करंट चाहिए वो इतना तेज़ रहता है, इतना हेवी रहता है कि वो उसमें आदमी जिंदा नहीं रह सकता। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि वैक्सीन में कोई भी मेटल या माइक्रोचिप नहीं होती है और ना ही वैक्सीन लेने से मानव शरीर में कोई चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस तरह वायरल टेस्ट में वैक्सीन के बाद एलईडी बल्ब जलने की खबर फेल हुई। अनिल कुमार, दिल्ली, आज तक। कौन से वीडियोस ने बनाई है हमारे टॉप 5 में जगह दिखाएंगे आपको, बस थोड़ी देर बाद। देखते रहिए वायरल टेस्ट।